द्वादश ज्योतिर्लिंग के सीरीज में आज हमारा 11वां एपिसोड है और हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे स्थान पर जो अपने नाम की तरह ही शांत है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की गणना में सेतुबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का 11वां स्थान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के कर कमलों द्वारा हुई थी। श्री रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है जो कि 4 धामों में से एक है और ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भारत के उत्तर में जैसे काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में श्री रामेश्वरम की है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है और शंख के आकार का एक सुंदर सा द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे यह चारों ओर से पानी से घिर गया और एक टापू बन गया। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के द्वारा एक सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय प्राप्त की। बाद में भगवान श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था और आज भी इस 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। जिस स्थान पर यह टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है वहां इस समय 4 किलोमीटर चौड़ी एक खाड़ी है। शुरू में इस खाड़ी को नावों से पार किया जाता था। बताया जाता है कि बहुत पहले धनुषकोटि से मन्नार द्वीप तक पैदल चलकर भी लोग जाते थे, लेकिन सन 1480 ईस्वी में एक चक्रवाती तूफान ने इसे तोड़ दिया। कालांतर में लगभग 500 वर्ष पहले कृष्णप्पन नायकन नामक एक राजा ने उस पर एक पत्थर का बहुत बड़ा पुल बनवाया। अंग्रेजों के आने के बाद उस पुल की जगह पर रेल पुल बनाने का विचार हुआ और उस समय तक पुराना पत्थर पुल लहरों की टक्कर से हिलकर टूट चुका था। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से उस टूटे हुए पुल का सौंदर्यीकरण करके रेल का एक सुंदर सा पुल बनवाया गया और इस समय यही पुल रामेश्वरम को भारत के अन्य क्षेत्रों से रेल सेवा द्वारा जोड़ता है। यह पुल पहले बीच में से जहाजों के निकलने के लिए खुला रहता था। इस स्थान पर दक्षिण से उत्तर की ओर हिंद महासागर का पानी बहता दिखाई देता है। उथले सागर एवं सकरे जल डमरू मध्य के कारण समुद्र में लहरें बहुत कम होती हैं। शांत बहाव को देखकर यात्रियों को ऐसा लगता है मानो वो किसी बड़ी नदी को पार कर रहा हो। रामेश्वरम में दक्षिण में कन्याकुमारी नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है। रत्नाकर कहलाने वाली बंगाल की खाड़ी यहीं पर हिंद महासागर से मिलती है। रामेश्वरम और राम सेतु बहुत प्राचीन है, लेकिन रामनाथ का मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। दक्षिण के कुछ और मंदिर 1,500-2 हज़ार साल पहले बने हैं, जबकि रामनाथ मंदिर को बने हुए अभी कुल 800 साल वर्षों से भी कम हुए हैं और इस मंदिर के बहुत से भाग 50-60 साल पहले के ही हैं। लेकिन रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। ये उत्तर दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम 133 मीटर है। इसके परकोटी की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 शिवलिंग है जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित किए बताए जाते हैं। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्रपट है उनसे पता चलता है कि 1173 ईस्वी में लंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था और उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी। देवी की मूर्ति नहीं रखी गई थी और इसी कारण ये निसंगेश्वर का मंदिर कहलाया। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ।
रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। इसका प्रवेश द्वार 40 फुट ऊंचा है प्राकार में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन पास जाकर बहुत करीब से देखा जाए तब मालूम होता है कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। चबूतरे के चारों ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें भी खड़ी हैं। प्राकार के एक सिरे पर खड़े होकर देखने से ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों तोरण द्वार स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं और इन खंभों की अद्भुत कारीगरी देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं। रामनाथ मंदिर के चारों ओर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाया जा सके। गंधमादन पर्वत तो नाम मात्र का ही है। ये वास्तव में एक टीला है जिसमें से विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं निकाले जा सकते। तो रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन के पत्थर लगे हैं वे सब बहुत दूर दूर से नावों में लाद कर लाए गए हैं। रामनाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा है। कहते हैं ये सब पत्थर लंका से लाए हुए हैं। सेतुबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्म्य की कथा शिव पुराण में इस प्रकार वर्णित है। भगवान विष्णु के श्री रामावतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका ले गया तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर भगवान श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार कर सकेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वो जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया था कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर ये जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने जल को नहीं पिया और जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्नपूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनकी प्रार्थना की। भगवान श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है और वह सबके लिए ही सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वो सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका ही दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव ये विचार कर आपको मेरे प्रति विशेष कृपालु होना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर में जय शंकर, जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। उनके मंत्र जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया और उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामंग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से महेश्वर भगवान शिव अतीव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपरायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। भगवान श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें।
श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में श्री रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया माता सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर श्री रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। श्री रामेश्वरम तीर्थ के आसपास भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां आपको जाना चाहिए। श्री रामनाथ मंदिर के अंदर और परिसर में अनेक पवित्र तीर्थ हैं। इनमें मुख्य तीर्थों जल कुंडों की संख्या 24 थी, किंतु 2 कुंड सूख गए हैं और अब 22 कुंड शेष रह गए हैं जो तीर्थ कहलाते हैं। इनके जल से स्नान करने का महात्म्य है और इन सब कुंडों का जल मीठा होता है, किंतु मंदिर के बाहर के सभी कुंडों का जल खारा है। कहते हैं भगवान ने अपने अमोघ बाणों द्वारा इन कुंडों का निर्माण किया था और इनमें भिन्न भिन्न तीर्थों का जल मंगवाकर डाला था। इनमें कुछ के नाम हैं गंगा, यमुना, गया, शंख, चक्र और कुमुद। इनके अतिरिक्त श्री रामेश्वरम धाम के अंतर्गत करीब 1 दर्जन तीर्थ और हैं। इनमें से कुछ एक हैं राम तीर्थ, अमृत वाटिका, हनुमान कुंड, ब्रह्म हत्या तीर्थ, विभीषण तीर्थ, माधव कुंड, नंदिकेश्वर और अष्टलक्ष्मी मंडप। टापू के दक्षिणी कोने में धनुषकोटी नामक तीर्थ है, जहां हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी मिलती है। इसी स्थान को सेतुबंध कहते हैं और लोगों का विश्वास है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर जो सेतु बांधा था वो इसी स्थान से आरंभ हुआ। इस कारण धनुषकोटी का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यहीं से कोलंबो को जहाज जाते थे। अब यह स्थान चक्रवाती तूफान में बहकर समाप्त हो चुका है। रामेश्वरम के समुद्र में तरह तरह की कौड़ियाँ, शंख और सीपें मिलती हैं। कहीं कहीं सफ़ेद रंग का बड़ियास मूंगा भी मिलता है। रामेश्वरम केवल धार्मिक महत्व का तीर्थ ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी दर्शनीय है। मद्रास से रेलगाड़ी यात्रियों को करीब 22 घंटे में रामेश्वरम पहुंचा देती है और रास्ते में पामबन स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ती है। रामेश्वरम शहर से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नामक एक छोटी सी पहाड़ी है। हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग लगाई थी। बाद में श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर भी बना हुआ है जहां श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर कहते हैं। रामेश्वरम की यात्रा करने वालों को हर जगह राम नाम की कथा और गूंज सुनाई देती है। रामेश्वरम के विशाल टापू की चप्पा चप्पा भूमि श्री राम की कथा से जुड़ी हुई है। किसी जगह पर श्री राम ने सीता जी की प्यास बुझाने के लिए धनुष की नोक से कुआं खोदा था, तो कहीं पर उन्होंने सेना नायकों से सलाह की थी। कहीं पर सीता जी ने अग्नि प्रवेश किया था, तो किसी अन्य स्थान पर श्री राम ने जटाओं से मुक्ति पाई थी। ऐसी सैकड़ों कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ राम सेतु के निर्माण में लगे ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। मान्यता यह भी है कि नल नील नामक 2 वानरों ने पूर्व में प्राप्त वरदान के कारण जिस पाषाण शिला को छुआ वो पानी पर तैरने लगी और सेतु के रूप में उपयोगी सिद्ध हुई। एक अन्य मत के अनुसार वे दोनों भाई पानी पर सेतु निर्माण की कला या विद्या के ज्ञाता थे, जिन्होंने भगवान श्री राम की आज्ञा से सेतु का निर्माण किया। गंधमादन पर्वत पर स्थित राम झरोखे से समुद्र एवं सेतु के दर्शन का बड़ा महात्म्य बतलाया जाता है। इस तीर्थ में मुंडन कराने एवं श्राद्ध का अपरंपार महत्व है। समुद्र में स्नान करना तथा अर्घ्यदान आदि भी विशेष फलदायी माने जाते हैं। श्री रामेश्वरम के मंदिर में जिस प्रकार शिव जी की 2 मूर्तियां हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी 2 मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई हैं। देवी की एक मूर्ति
पर्वतवर्धिनी कहलाती है और दूसरी विशालाक्षी। मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है जो अलग मंदिर में स्थापित है। रामेश्वरम का मंदिर है तो भगवान शिव जी का, परंतु उसके अंदर कई अन्य मंदिर भी हैं। सेतु माधव कहलाने वाले भगवान विष्णु का मंदिर इनमें से प्रमुख है। रामेश्वरम मंदिर के बाहर भी दूर दूर तक कई तीर्थ हैं। प्रत्येक तीर्थ के बारे में अलग अलग कथाएं हैं। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में एक गांव है जिसका नाम तंगचिमडम है। ये गांव रेल मार्ग के किनारे ही बसा है। वहाँ स्टेशन के पास समुद्र में एक तीर्थ कुंड है जो फिल्लूरन तीर्थ कहलाता है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि समुद्र के खारे पानी के बीच में मीठा जल निकलता है। किंवदंती है कि एक बार माता सीता जी को बहुत तेज प्यास लगी। निकट में समुद्र को छोड़कर और कहीं पानी नहीं था, इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धनुष की नोक से ये कुंड को खोदा था। तंगचिमडम स्टेशन के पास एक जीर्ण मंदिर है, उसे एकांत राम कहा जाता है। वर्तमान में ये मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। श्री राम नवमी के पावन पर्व पर यहाँ कुछ रौनक रहती है, बाकी शेष दिनों में बिल्कुल सूना सा रहता है। मंदिर के अंदर श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी और श्री सीता जी की बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। धनुर्धारी राम की एक मूर्ति ऐसी बनाई गई है मानो वो हाथ हिलाते हुए कोई गंभीर बात कह रहे हों। दूसरी मूर्ति में श्री राम जी श्री सीता जी की ओर देखकर मंद मुस्कान के साथ कुछ कह रहे हैं। फ्रेंड्स, देखने में ये मूर्तियां बड़ी ही मनोरम प्रतीत होती है। यहाँ सागर में लहरें बिल्कुल भी नहीं आती। ये बिल्कुल शांत रहता है। संभवतः इसलिए इस स्थान का नाम एकांत राम है। रामेश्वरम के टापू के दक्षिण भाग में समुद्र के किनारे एक और दर्शनीय मंदिर है। यह मंदिर श्री रामनाथ मंदिर से लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी पर बना है। ये कोदंड स्वामी का मंदिर कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि विभीषण ने यहीं पर राम की शरण ली थी और रावण के वध के बाद श्री राम ने इसी स्थान पर विभीषण का राज तिलक करवाया था। इस मंदिर में श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण जी की मूर्तियां देखने योग्य हैं। विभीषण की भी मूर्ति अलग स्थापित करी गई है। सीता कुंड। श्री रामेश्वरम को घेरे हुए समुद्र में कई विशेष स्थान ऐसे बताए जाते हैं जहां स्नान करना पाप मोचन माना जाता है। श्री रामनाथ जी के मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने बना हुआ एक सीता कुंड इनमें से मुख्य है। ऐसा कहते हैं कि ये वही स्थान है जहां माता सीता ने अपना सतीत्व सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया था। सीता जी के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि बुझ गई और अग्निकुंड से जल उमड़ आया। वही स्थान अब सीता कुंड कहलाता है। यहाँ पर समुद्र का किनारा आधा गोलाकार है और सागर एकदम शांत है। उसमें लहरें बहुत ही कम उठती हैं और इस कारण देखने में वह एक तालाब जैसा लगता है। यहाँ पर बिना किसी खतरे के स्नान किया जा सकता है और यहीं हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। श्री रामेश्वरम से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण में यह स्थान है जिसे दर्भशयनम कहते हैं। यहीं पर श्री राम ने समुद्र में सबसे पहले सेतु बांधने का काम शुरू किया था। इस कारण ये स्थान आदि सेतु भी कहलाया। सेतु के बीच में भी बहुत से तीर्थ हैं, जिनमें से मुख्य तीर्थ हैं चक्र तीर्थ, वेतालवरद, पाप विनाशन, सीतासर, मंगल तीर्थ, ब्रह्मकुंड, अगस्त्य तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, शुक तीर्थ, शिव तीर्थ, कोटि तीर्थ, साध्यामृत तीर्थ और मनस तीर्थ। रामेश्वरम में स्फटिक लिंग के दर्शनों का अपना अलग महत्व है। इसके दर्शन सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में ही होते हैं। मंदिर खुलते ही प्रथम इसकी पूजा होती है।
इस पर दूध की धारा चढ़ाते हैं जो प्रसाद के रूप में दर्शन करने वालों को दिया जाता है और इसके बाद समुद्र में स्नान किया जाता है। समुद्र स्नान के पश्चात 22 कुंड तीर्थों में स्नान किया जाता है और यहाँ पे सभी का शुल्क लगता है। दर्शनार्थी स्नान करके बाहर से पूजा सामग्री नारियल, फूल माला तथा हरिद्वार, गंगोत्री आदि से लाया हुआ गंगा जल लेकर जैसे ही अंदर आएंगे वैसे ही मंदिर के पुजारी द्वारा जल से भगवान का अभिषेक कर दिया जाता है और प्रसाद को लेकर चढ़ा दिया जाता है। रामेश्वरम भगवान के दर्शन से पहले दाईं ओर विश्वनाथ लिंग के दर्शन का प्रावधान है, क्योंकि रामचंद्र जी के वचनों के अनुसार पहले हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाए गए शिवलिंग के दर्शन करने का विधान है। मंदिर में गाइड तथा पंडा की भी सुविधा उपलब्ध रहती है और आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग भी कर सकते हैं। बाईं ओर दूसरे घेरे में जाने पर पार्वती देवी का मंदिर है। वहीं पर शयन कक्ष है, जहां भगवान की सोने की मूर्ति को शयन कक्ष में लाया जाता है और शयन पूजा होती है तथा सभी को प्रसाद दिया जाता है। इस प्रकार सुबह भगवान की मंगला आरती होती है और ये दोनों दर्शन जरूर करने चाहिए। यहाँ पहुँचने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं और देश के प्रसिद्ध महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि से रामेश्वरम जाने के लिए आपको चेन्नई तक आना पड़ता है और उसके बाद चेन्नई से रामेश्वरम के लिए आपको दक्षिण रेलवे मार्ग से त्रिचिनापल्ली होते हुए रामेश्वरम आना होता है। बड़े शहरों और महानगरों से आप वायु मार्ग से भी यहाँ आ सकते हैं और अगर आपके शहर से चेन्नई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट या ट्रेन ना अवेलेबल हो तो आप मदुरई तक भी आ सकते हैं। श्री रामेश्वरम पहुंचने वाले यात्रियों को ठहरने के लिए किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ता। मंदिर परिसर के आसपास ही बहुत सारे सुविधा संपन्न होटल और लॉजेस अवेलेबल हैं। साथ ही अगर आप बजट में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए धर्मशालाओं की भी व्यवस्था है, जैसे अग्रसेन भवन, माहेश्वरी भवन, बागुड़ निवास, पोद्दार निवास, गुजरात भवन, बजरंग बाबा का आश्रम और प्रणामी मंगल मंदिर आदि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर खाने की भी उचित व्यवस्था आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग के आखिरी पड़ाव को कवर करते हुए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग EAS Explores। हर हर महादेव।